इस कहानी की शुरुआत में हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं जो डायनासोर के थे। उसमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था और उसका बड़ा भाई भी था और उसे भी डायनासोर देखने का बहुत शौक था। स्कूल की छुट्टियां पड़ने की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें उनकी आंटी के घर भेज देते हैं। उनकी आंटी एक पार्क की मैनेजर थी जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था। उनकी आंटी का नाम क्लेयर था। उस दिन क्लेयर बहुत ही ज्यादा बिजी होती है, इसलिए वो उन बच्चों को पिक करने के लिए नहीं आ पाती हैं और वो अपनी एक साथी को भेज देती हैं। वो बच्चे जब अपनी आंटी क्लेयर से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें जुरासिक वर्ल्ड का एक पास देती हैं ताकि वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। उसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट भी था। उन्होंने दो अंडों को कंबाइन करके एक बहुत पावरफुल डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन इंडोमाइनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर डायनासोर का था और ये दोनों डायनासोर काफी ज्यादा डेंजरस और पावरफुल थे और जो डायनासोर इन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था और नए डायनासोर का नाम इन्होंने रेक्स रखा था। इसके पीछे का रीजन था ताकि वो पैसे कमा सके, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो जाए और लोग यहाँ आए और इससे उन्हें फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर को दिखाया जाता है जिनका नाम मिस्टर मसरानी था। क्लेयर उन्हें न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेके जाती है। उस डायनासोर को देखकर वो लोग बहुत हैरान रह जाते हैं क्योंकि कांच के मिरर पर स्क्रैच आए हुए थे जो रेक्स ने किए थे, क्योंकि उसने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। ओनर पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने को कहते हैं और उनके एक्स वर्कर ओवन को भी टीम में शामिल करने को कहते हैं और उनका ऑर्डर था कि क्लेयर ओवन को रेक्स का केज भी दिखाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओवन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी। ओवन 4 काफी खतरनाक रेप्टाइल्स को ट्रेनिंग दे रहा था। रेप्टाइल भी काफी खतरनाक किस्म के डायनासोर थे और ओवन ने उनमें से एक रेप्टाइल का नाम ब्लू रखा था जो उसमें उनका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास जाता है और ओवन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने का ऑफर देता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को यह भी कहता है कि हम तुम्हारे रेप्टाइल्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं और ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रेप्टाइल के केज में गिर जाता है। रेप्टाइल उस लड़के पे अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ओवन उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है। ओवन को इस बात पर यकीन था कि उसके रेप्टाइल उस पे अटैक नहीं करेंगे। ओवन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी उस केज से जल्दी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी में रहने वाले डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो ओवन के पास आती है और यहाँ पता चलता है क्लेयर और ओवन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। क्लेयर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पे जाता है। लेकिन जब वो लोग उस केज के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ है ही नहीं। तभी वो दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में यहाँ से भाग गया है। इसलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है और उन्होंने रेक्स पर एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रेस कर सकते थे। क्लेयर कंट्रोल रूम में कॉल लगाकर रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर भी केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उन लोगों से कहती है कि उन सबको जल्दी से वहाँ से बाहर निकाल दो। ओवन को जब ये पता चलता है कि रेक्स वहीं पर है तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें भागने की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि डर की वजह से वो केज का दरवाजा ही खोल देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ओवन भी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन रेक्स भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला था रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा जाता है और वहीं पर ओवन भी था जो कार के नीचे छुपा था। ओवन अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी कुछ ऐसा ही है। रेक्स ओवन को नहीं ढूंढ पाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है और वो क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर उसे बताती है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है और वो भागकर जंगल में चला गया है और क्लेयर ने उसकी पावरफुल फोर्स को भी उसे पकड़ने के लिए भेज दिया है और वो उस ट्रैकर की मदद से रेक्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन रेक्स काफी तेज और स्मार्ट था, इसलिए उसने पहले से ही अपने ऊपर लगे ट्रैकर को फेंक दिया था। रेक्स की हरकत देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और समझदार हो सकता है। तभी झाड़ियों के पीछे से रेक्स निकलकर उनके सामने आता है, यानी रेक्स काफी देर से उन लोगों पर नजर रखे हुए था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही मार रहा था। ये देखकर ओवन उन लोगों से कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दो क्योंकि रेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो एरिया था जहाँ रेक्स था। इसके बाद हमें उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पोर्ट में बैठकर डायनासोर को देख रहे
होते हैं। तभी क्लेयर उन दोनों को कॉल करती है और वो बताते हैं कि वो तो पार्क के नॉर्थ एरिया में है। फिर क्लेयर उनसे कहती है जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल जाओ, लेकिन सिग्नल ना आने की वजह से कॉल कट जाती है। उन दोनों को पता चलता है कि अभी पार्क के इस एरिया को बंद कर दिया गया है, लेकिन वो दोनों अभी और एंजॉय करना चाहते थे और छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर कर देता है और गार्डन पोर्ट को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर डायनासोर तो थे लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। तभी वहाँ रेक्स आ जाता है जो सारे डायनासोर को मार देता है और वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर रेक्स उस गार्डन पोर्ट पर भी अटैक कर देता है, लेकिन गार्डन पोर्ट काफी मजबूत था, इसलिए काफी देर तक तो वो गार्डन पोर्ट टूटता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में वो गार्डन पोर्ट टूट जाता है और वो दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। इससे पहले रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता वो दोनों बच्चे पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवन के पास आती है और उसे बताती है बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। फिर ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ नॉर्थ एरिया में आ जाता है। रास्ते में इन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं और इन्हें रेक्स ने मारा था और डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है और बच्चों को बचाने के लिए वो उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ बच्चों का गार्डन पोर्ट था और देखते हैं कि गार्डन पोर्ट बहुत बुरी हालत में है। रेक्स ने उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है, जिसे देखकर ओवन कहता है दोनों बच्चे काफी समझदार और ब्रेव हैं और वो दोनों यहाँ से समझदारी करते हुए बच गए होंगे। फिर वो उन दोनों के पैरों के निशान को फॉलो करते करते वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवन क्लेयर से कहता है बच्चे पूरी तरह सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए और यहाँ से आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती, वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए आगे जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं जो जंगल में एक काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो यहाँ एक गाड़ी को रिपेयर करके यहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवन भी गाड़ी की आवाज सुनकर वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि बच्चे सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दोनों दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। फिर हमें सिक्योरिटी लीडर को दिखाया जाता है जो पार्क के ओनर से कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रेप्टाइल्स को यूज करना चाहिए, लेकिन पार्क के ओनर रेप्टाइल को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से ही रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका निशाना रेक्स पर नहीं लगता। रेक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोरों का पिंजरा तोड़ देता है और एक रेप्टाइल पार्क के ओनर के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उनकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर क्लेयर को उसकी साथी की कॉल आती है और वो बताती है कि सीसीटीवी कैमरास की मदद से उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया है और दोनों बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और उनके पास है। क्लेयर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, जब तक तुम उनका ख्याल रखो। और फिर क्लेयर ओवन के साथ उन्हें लेने चली जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल को देखते हैं जो पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं और हमें यहाँ क्लेयर की साथी को भी दिखाया जाता है जिसके पास दोनों बच्चे थे और वो उनकी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन एक रेप्टाइल आकर उसे उठाकर ले जाती है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लेयर के साथी को खा जाता है। और तभी क्लेयर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं और चारों मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो पार्क के ओनर के मरने के बाद ओवन के रेप्टाइल्स को यूज करने जाता है और वो रेप्टाइल पर एक मशीन लगा देता है ताकि वो उन पे नजर रख सके। और जब ओवन को ये बात पता चलती है कि उसके रेप्टाइल को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रेप्टाइल्स के बारे में पूछता है और उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और अब दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रेप्टाइल्स को रेक्स की स्मेल सुंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है और रेप्टाइल जंगल की तरफ भागते हैं और उन्हें रेक्स मिल जाता है और उधर ओवन भी फोर्सेस के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है। और तभी ये सब बहुत ही हैरान करने वाली चीज देखते हैं कि वो रेप्टाइल्स और रेक्स आपस में बातें करने लगते हैं और ये देखकर ओवन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रेप्टाइल ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो सब रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेक्स को इंजेक्ट कर देते हैं। रेक्स ने रेप्टाइल से बातचीत करके उन्हें अपनी तरफ कर लिया था और रेप्टाइल्स रेक्स का ही साथ देते हैं और वो फोर्स पर अटैक कर देते हैं और क्लियर गाड़ी में बैठी होती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एक इंजर्ड सोल्जर क्लियर से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। इसने क्लियर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लियर से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और वो सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं और सिक्योरिटी लीडर उनसे कहता है कि वो इन रेप्टाइल को वॉर में यूज करना चाहता है लोगों की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन तभी एक रेप्टाइल वहाँ पे आ जाता है और वो रेप्टाइल सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो सिक्योरिटी लीडर को मार देता है। क्लियर ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी बचे हुए तीनों रेप्टाइल्स उन्हें घेर लेते हैं और तभी ओवन
अपने फेवरेट रेप्टाइल ब्लू रेप्टाइल से बात करता है और उसके सिर पे जो डिवाइस लगी होती है वो उसे हटा देता है और अब वो तीनों रेप्टाइल नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है और अब ये रेप्टाइल नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पे अटैक कर देते हैं, लेकिन रेक्स उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। तभी छोटा बच्चा कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसलिए वो खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखा के और टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते उसे रेक्स के पास ले आती है और दोनों खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स और रेक्स एक दूसरे पे हमला कर देते हैं और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ रेक्स ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो टी-रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है और वहाँ पर ओवन की ब्लू रेप्टाइल आ जाती है जो रेक्स पर अटैक कर देती है और तभी टी-रेक्स को मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है और तीनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। और तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से रेक्स को पकड़ लेता है और वो रेक्स को घसीटते हुए उसे पानी में ले जाता है। वहाँ ले जाकर वो उसे मार डालता है और अब रेक्स मर चुका था और टी-रेक्स भी बहुत इंजर्ड हो चुका था और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रेप्टाइल को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है और क्लेयर की सिस्टर वहाँ आती है और अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो क्लेयर और ओवन को थैंक्स कहती है और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।